चाहे आप हो फ्रेंचाइजर या हो फ्रेंचाइजी या हो कोई बिजनेस पर्सन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बिजनेसेस को अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स दोनों के साथ टच में रहना बहुत जरूरी होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस टिप्स कि कैसे 5 आसान स्टेप्स में एक बिजनेस पर्सन ये कर सकता है, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं SG फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं प्रोफेशनल में एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर हूं और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद फॉर्मेलिटीज डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर किसी बिजनेस या फ्रेंचाइज बिजनेस को अपनी सेल बढ़ानी है तो उसको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सिंपल है और हम सब जानते हैं कि ज्यादा सेल के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने बिजनेस पर लाने होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई अपने बिजनेस या फ्रेंचाइज बिजनेस पर ज्यादा कस्टमर्स कैसे ला सकता है तो कैसा रहेगा? और अगर मैं ये कहूं कि आप ये कर सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए, जी हाँ, विद जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे पुराने जमाने के टीवी एड्स में कहा जाता था, जी हाँ भाई और बहनों, सब कुछ फ्री फ्री फ्री, कुछ इस तरह से, तो कैसा रहेगा? क्यों, हो जाएगा ना सोने पे सुहागा। मगर वो स्टेप्स जो कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़ा सकें, जानने से पहले हम फटाफट इन शॉर्ट ये समझ लेते हैं कि प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनने का जो सफर होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू, वो कैसा होता है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, उस ट्रायंगल के जो सबसे नीचे है वो है प्रोस्पेक्ट्स जिनके पास पैसा भी है और प्रोडक्ट को जानते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई होम एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन या LED प्रोजेक्टर में से एक लेना चाहता, मगर उन्होंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, टीवी की तरफ या LED प्रोजेक्टर की तरफ। ये जो प्रोडक्ट ले सकने वाले लोग हैं वो इन प्रोडक्ट्स को जानते हैं और उनके पास खरीदने के लिए पैसा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको वो प्रोडक्ट लेने की डिजायर भी है। जो नीचे से सेकेंड लेवल है वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अगर हम अपना पिछला वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करें जिसमें हमने LED और टीवी दोनों की बात की थी, अब यहाँ इस स्टेज पे वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको टीवी लेना है या LED प्रोजेक्टर लेना है। अब जो नेक्स्ट लेवल है उसमें यहाँ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट डिसाइड किया था उस प्रोडक्ट में वो कौन सा ब्रांड लेंगे। तो अगर हम अपने एग्जांपल को ही कंटिन्यू करें तो जिन लोगों ने टीवी लेने का डिसाइड किया था, अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि टीवी में कौन सा ब्रांड लेंगे, LG लेंगे, सैमसंग लेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी ब्रांड उनके दिमाग में वो कौन सा लेंगे। या अगर किसी को LED प्रोजेक्टर लेना है तो वो कौन सी कंपनी का LED प्रोजेक्टर लेगा। और जो वो ऊपर सबसे छोटा हिस्सा है वो उन प्रोस्पेक्ट्स का है जो किसी के कस्टमर बनना चाहते हैं। मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो कहां से प्रोडक्ट लेंगे। वो आपसे भी ले सकते हैं, आपके कंपटीशन से भी ले सकते हैं, या किसी और प्लेस से भी ले सकते हैं, या वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि हमने ये प्रोस्पेक्ट से कस्टमर तक का लंबा सफर क्यों समझा। एक्चुअली में इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, जब हम प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं तब हम ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट लेने के लिए प्रोस्पेक्ट हमारे पास ही आए। मतलब कि ट्रायंगल के सेकंड लेवल से ऊपर के लेवल तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। दूसरे शब्दों में हमारी कोशिश ये होती है कि वो हमसे परचेजिंग करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम प्रोस्पेक्ट्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितना जल्दी जुड़ेंगे अपने कम्युनिकेशन के द्वारा, वो उतनी आसानी से हम तक पहुंचेंगे। मतलब कि अगर हम अपने कस्टमर से तब जुड़ते हैं जब वो नीचे के 2 लेवल पे होते हैं, तो उस केस में हम बहुत ज्यादा कस्टमर्स को अपनी दुकान तक या अपने बिजनेस तक ला सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा। तो चलिए अब समझते हैं वो 5 स्टेप जिनके द्वारा हम अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट से जुड़ सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा स्टेप आपको सबसे सूटेबल लगा और आप कौन सा स्टेप सबसे पहले लेने वाले हैं। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं और अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं। तो चलिए जानते हैं पहला स्टेप जिसके द्वारा हम अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और पहला स्टेप है लिस्टिंग ऑन गूगल माई बिजनेस एंड गूगल मैप्स। सबसे पहला काम जो सभी को करना चाहिए जैसे ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसको अपने बिजनेस की लिस्टिंग गूगल माई बिजनेस में करानी चाहिए। और अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है और आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो इसको तुरंत करें। बेस्ट पार्ट ऑफ गूगल माई बिजनेस ये है कि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका फायदा ये है कि अगर आपके एरिया में आपके बिजनेस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो उस केस में गूगल माई बिजनेस में आपकी लिस्टिंग उसको दिखाई देगी। इस तरह से आपका एक पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल सकता है। एंड इन केस कोई स्पेसिफिकली आप ही को ढूंढ रहा है या आपका बिजनेस ढूंढ रहा है तो उसको आपके बिजनेस से रिलेटेड सभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। इस तरह से आपसे आपका कस्टमर कॉन्टैक्ट कर पाएगा। साथ ही में अगर आप अपने बिजनेस को गूगल मैप्स में भी लिस्ट कर लेते हैं तो ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इससे कस्टमर को बिजनेस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है। साथ ही में वो आसानी से आप तक पहुंच भी सकता है। इससे आप ये पक्का कर लेते हैं कि आपका कस्टमर आपको किसी भी हालत में मिस नहीं कर
पाएगा। तो चलिए जानते हैं अपना दूसरा स्टेप जिसके द्वारा हम अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और दूसरा स्टेप है क्रिएट सोशल मीडिया अकाउंट। बिजनेसेस के लिए लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पर अपना अकाउंट खोलना प्रेफर करते हैं। घबराइए नहीं, आपको इन सभी पर अकाउंट नहीं खोलना है, बल्कि अपने बिजनेस को ध्यान में रखकर सबसे सुटेबल 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलना है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने का पर्पस होता है कि अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ना और कम्युनिकेट करना। जितनी फ्रीक्वेंटली आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, आप अपने कस्टमर्स के मेंटल रिकॉल में उतने ही ऊपर रहेंगे। साथ ही में जब आपका कस्टमर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लेने में इंटरेस्टेड होगा तो हाई मेंटल रिकॉल की वजह से वो आपको जरूर कंसीडर करेगा। इसलिए आप जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएं, आप अपने कस्टमर्स को ये बताएं कि आप किस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपसे जुड़ें। अगर आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट बनाना एकदम व्यर्थ हो जाएगा और आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करने का एक बहुत अच्छा मौका खो देंगे। सोशल मीडिया का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ लोग सर्च इंजन की तरह भी यूज करते हैं, जिससे वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो अगर आपका अकाउंट है और आपके बिजनेस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सर्च किया जाता है तो सर्च रिजल्ट में आपका बिजनेस भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए जानते हैं अपना तीसरा स्टेप जिसके द्वारा हम अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और तीसरा स्टेप है क्रिएट अकाउंट ऑन इंस्टेंट मैसेंजर्स। आज की तारीख में सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेंजर है व्हाट्सएप, और जो दूसरा बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है वो है टेलीग्राम। जिस तरह से आप सोशल मीडिया में अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा है कि अगर सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करने के लिए एक नया क्यों अकाउंट बनाना, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक अकाउंट है तो फिर सोशल मीडिया पे क्यों अकाउंट बनाना, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है कि हर कस्टमर की डिफरेंट नीड होती है कम्युनिकेशन के लिए। वो डिफरेंट स्टाइल से कम्युनिकेट करना चाहता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कंफर्टेबल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ लोग इंस्टेंट मैसेंजर्स पर कंफर्टेबल होते हैं कम्युनिकेट करते समय। इसलिए आज के समय में हम कम्युनिकेशन के किसी भी चैनल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको अभी एक लाइक दे दें। तो चलिए जानते हैं अब वो फोर्थ स्टेप जिसके द्वारा आप कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और फोर्थ स्टेप है गेट एडेड ऑन इंटरनेट डायरेक्टरीज। जिस तरह से प्री इंटरनेट एरा में येलो पेजेस डायरेक्टरी का काम करते थे, वैसे ही आज के समय में ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट डायरेक्टरीज का काम करती हैं, जैसे कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुरेखा.com, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप फूड बिजनेस में हैं तो आप जोमेटो और स्विगी को डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जोमेटो और स्विगी फूड एग्रीगेटर्स हैं, बट दे आर ऑल्सो फूड डायरेक्टरीज। इन डायरेक्टरीज में अगर कोई रजिस्टर होता है तो उसके 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, जब कोई कस्टमर उन डायरेक्टरीज को सर्च के लिए यूज करता है तो उसमें आपका बिजनेस दिखता है और वो आपको कंसीडर कर सकता है। दूसरा, आप जितनी डायरेक्टरीज में होते हैं आपके उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होते हैं, और जब कोई आपको गूगल पर सर्च करेगा तो जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स होंगे आप उतना ज्यादा रिजल्ट्स में दिखेंगे, और आप जितने ज्यादा रिजल्ट्स में दिखेंगे कस्टमर आपको उतना ही सीरियस प्लेयर समझेगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप खुद किसी व्यक्ति या बिजनेस के लिए गूगल सर्च करते हैं और रिजल्ट में कुल 4 या 5 रिलेटेड एंट्रीज आती हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति या बिजनेस के लिए गूगल सर्च करते हैं और वहां पे 25 से 30 एंट्रीज आती है, तो आप किसको सीरियसली लेंगे? तो अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने बाकी सब किया और आपने अगर ये पॉइंट ठीक से नहीं किया तो आप अपने एफर्ट्स का बेस्ट रिजल्ट कभी नहीं ले पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आस्क फॉर रिव्यूज। जब कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो उससे ऑनलाइन रिव्यू डालने का रिक्वेस्ट करें। अब ये रिव्यू कस्टमर आपकी गूगल लिस्टिंग पर डाल सकता है या आपके सोशल मीडिया पेज पर भी डाल सकता है, या जोमेटो और जस्ट डायल जैसे कि बिजनेस डायरेक्टरीज पर भी डाल सकता है। कस्टमर रिव्यूज का फायदा यह होता है कि अगर आपके रिव्यूज अच्छे हैं तो वो पोटेंशियल कस्टमर को आपकी तरफ जाने का कॉन्फिडेंस देते हैं, और अगर नेगेटिव रिव्यू भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने की कि आप अपने अनसैटिस्फाइड कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर द 5 स्टेप्स जो कोई भी बिजनेस आसानी से बिना एक पैसा खर्च किए ले सकता है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।